हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 7th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 46 करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले हम कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं। फॉर्मूले अगर आपको याद है तो प्रैक्टिस सेट काफ़ी इजी जाएगा। देखो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, जो भी बेस है उसको यहाँ पे लिखना है, हाइट लिखना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद एरिया ऑफ अ स्क्वेयर, एरिया ऑफ अ स्क्वेयर क्या होता है? साइड इंटू साइड। देखो, स्क्वेयर के जो चारों साइड होते हैं एक ही जैसे होते हैं। जैसे कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये बेस होता है और ये इसकी हाइट होती है। और जो स्क्वेयर होता है जिसके चारों भी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, चारों भी साइड इक्वल होती है। तो क्या करना है आपको? साइड इंटू साइड, कोई भी साइड, साइड का अगर यहाँ पे 5 दिया तो यहाँ पे 5 इंटू 5 किया आपका, या 5 का स्क्वायर करो तो भी सेम है। 5 इंटू 5 किया तो 25 आएगा, 5 का स्क्वायर किया तो भी 25। तो दोनों में से एक फॉर्मूला आप यूज करके आंसर निकाल सकते हो। देन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, स्क्वायर क्या होता है? जिसके कि चारों साइड एक जैसे होते हैं। वैसे रेक्टेंगल क्या होगा? देखो, उसके अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, सो मीन्स ये दोनों साइड इक्वल होती है, ये साइड इक्वल होती है। इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है, इसको लेंथ एल बोला जाता है, इसको ब्रेड्थ बी बोला जाएगा, शॉर्ट में बी निकालते हैं। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सपोज यहाँ ये 6 है और ये 4 है, तो लेंथ हमें फॉर्मूला में 6 एंड ये 4 आप अगर पुट करोगे तो ये 24 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, अभी याद रखो कि जब भी आपको एरिया निकालने को बोला जाए तो एक चीज याद रखो, तो जब भी आंसर होगा, सपोज सेंटीमीटर है, ओके, तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है। अगर मीटर है तो स्क्वायर मीटर लिखना है, स्क्वायर मीटर। या फिर आप इसको सेंटीमीटर की जगह, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों भी एक ही है। या स्क्वायर मीटर लिखो, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? मीटर लिखना है, स्क्वायर। स्क्वायर किलोमीटर भी होता है, ठीक है, लेकिन हमें ज़्यादा मीटर में और सेंटीमीटर में दिया जाता है। तो आइधर आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या फिर सेंटीमीटर लिख के स्क्वायर में। तो जब भी एरिया आपको निकालने को बोला जाए तो आंसर के लास्ट में सेंटीमीटर लिखो, ओके, ये स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखो। मीटर में दिया है, ओके, जो भी अगर लेंथ मीटर में दी है तो मीटर, स्क्वायर मीटर लिखो, ये आया मीटर, मीटर का स्क्वायर। मीन्स अगर ये 24 आया आंसर तो आपको 24 तो लिखना है, बाद में आपको क्या लिखना है? स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है, या फिर इसकी जगह, ओके, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना है। ऐसे लिखा तो चलता है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर ऐसे भी लिखा तो चलता है। चलो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ओके, कैलेंडर। देखो, कैलेंडर का उन्होंने लॉन्ग बोला है, ओके, हम एक कैलेंडर ड्रॉ करते हैं। कैलेंडर कौन से शेप का रहता है? कैलेंडर जो शेप होती है इस कैलेंडर की, ऐसी शेप होती है। ठीक है, इसमें एक लेंथ कोई भी लिख लो आप। लेंथ अगर मैं ये 45 लिखूं तो मेरी वाइड कितना होगा? 26। ठीक है, ये लॉन्ग है और ये वाइड। ठीक है, ये लेंथ है और ब्रेड्थ है। ठीक है, ये अगर आप ऐसे करोगे कैलेंडर तो आपको ऐसे भी पता चलेगा। लेंथ लंबा, और लंबाई, और ब्रेड्थ मीन्स ऊंचाई। चलो, तो ये आपका जो इंफॉर्मेशन है, मैंने एक डायग्राम बना दिया, उसमें लिख दिया, लेकिन आपको डायग्राम से मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको आंसर करना है। तो एरिया ऑफ जो कैलेंडर होता है वो रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। तो हमें आंसर करना है, पहले लिखना है लेंथ कितनी है इसकी। लेंथ जो है, लेंथ ऑफ अ कैलेंडर, फोर्टी फाइव सेंटीमीटर। ब्रेड्थ, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना है आपका? 26 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ कैलेंडर, देखो कैलेंडर रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा कैलेंडर, एरिया ऑफ कैलेंडर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है आपका? इंटू सॉरी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपको फुल में लिखना है तो फुल में लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप हमेशा फुल फॉर्म में ही लिखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
ठीक है। लेंथ हमारा 45 सेंटीमीटर है और ब्रेड हमारा 45 इंटू 24। आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें कैलकुलेशंस करना है। तो मैं इस साइड में कैलकुलेशन करूँगा। 45 इंटू 26, 6 कैरी 3 हुआ, 24 27, 0 1 कैरी हुआ, 8 और 1 9। तो इनका जो एडिशन आ रहा है मेरा, सॉरी 0 7 11। सो मेरा आंसर क्या है, 1170, 1170। और मैंने आपको क्या बोल रहा है कि जब भी यहाँ पर देखो ये सेंटीमीटर है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है या फिर आपको आंसर ऐसे लिखना है 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इधर ये लिखो आंसर में या ये लिखो, ठीक है। सो हमें आंसर लिखना है। ओके, एरिया ऑफ देयरफॉर एरिया ऑफ अ कैलेंडर इज इक्वल टू 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, इज लिखो, ठीक है। तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो हमारा ये जो दूसरा क्वेश्चन है, उन्होंने कुछ ऐसा पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अभी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या है पता है आपको। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट विद द बेस एंड हाइट। उन्होंने बेस एंड हाइट दिया है, उसके वहां से हमें क्या करना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है। तो काफी सिंपल है, तो आंसर पे ही डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेस कितना है आपका, बेस जो है 4.8 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है आपकी ट्रायंगल की हाइट जो है 3.6 सेंटीमीटर की है। हमें एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, चल। सो 1/2 की जगह 1/2 लिखना है आपको। बेस है आपका 4.8, हाइट है आपकी 3.6। अभी क्या करना है, देखो इसको डिवीजन करना है। बहुत लोगों को डिवीजन में प्रॉब्लम आता है। देखो ये डिवीजन होता है इसका मतलब, ठीक है। तो डिवीजन हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। 4.8, देखो ये इवन नंबर जैसा है तो इसको डिवाइड हो सकता है, डिवाइडेड बाय 2, या इसको डिवाइड करो या इसको डिवाइड करो, कोई भी चलेगा। सो 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हुआ, ये कैरी हुआ, यहाँ पे 4 सॉरी 8 आया, ठीक है। अभी यहाँ पे लेने के पहले पॉइंट था तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 के टेबल में 8 आता है, तो ये सॉरी 4 के टेबल में 8 आता है, ऊपर 4 लिखना है। 8 में से 8 गया 0, तो मेरा आंसर क्या आया, इसको डिवाइड किया मैंने, इसको और इसको 2.4 एंड इसका 1। सो ये 2.4, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन, इसका मैंने डिवीजन पहले कर लिया, 2.4 आया है। अभी ये जो 2.4 इंटू 3.6 मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 2.4 3.6, तो 24 कैरी हुआ 2, 12 एंड ये 14, 12 कैरी हुआ 1, 6 एंड 1 7, 4 6 8। अभी देखो पॉइंट कहाँ पे लगाना है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, एंड पॉइंट के बाद 2 नंबर है। टोटल नंबर कितने हैं, पॉइंट के बाद 2। सो आपको यहाँ से काउंट करना है 1 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पे पॉइंट। मेरा पॉइंट का जो होता है, ओके, पॉइंट पे का गुणाकार कैसे करना है एक वीडियो है, अब वो देखोगे तो आपके ये पॉइंट कहाँ पे लेना है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट सपोज यहाँ पे एक ही जगह पॉइंट होता तो मैं एक नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लिखता, लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर और 2 नंबर है, तो मैंने कहाँ पर पॉइंट लिखा, 1 2 छोड़ के यहाँ पे। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है पहले और फिर आपको लास्ट में पॉइंट लगाना है, ठीक है। 8.64, 8.64। तो देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 8.64, ठीक है। ये हमारा, और आंसर क्या लिखना है, ये सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो ये हमारा तीसरा और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ 70.5 मीटर लॉन्ग एंड 30.5 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। मीन्स हमें क्या करना है, देखो इसकी एक अगर प्लॉट की अगर प्राइस आपको कॉस्ट कितने में है वो अगर फाइंड आउट करना है तो देखो उसको क्या करना है, सिंपल है कि एक तो पहले उसका एरिया निकाल दो। एरिया निकालने के बाद क्या करना है, कितना स्क्वायर फीट से है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, क्या बोला मैंने, सपोज आपको एरिया तो निकालना पता है, एरिया क्या है, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला यूज करना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला, ट्रायंगल शेप है तो ट्रायंगल। फिर उसको क्या करना है कि उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई करना है। सपोज ये पेन एक 10 रुपये में है तो ऐसे 6 पेन का कॉस्ट कितना होगा, तो आप क्या करते हो 10 इंटू 6 किया 60 आया। वैसे ही सपोज एरिया ऑफ कोई भी इसका अगर प्लॉट का एरिया अगर 400 स्क्वायर फीट है और वो 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से जा रहा है, तो 30 रुपीज़ किया आपने तो कैलकुलेशन करो 000 फिर क्या आएगा 0012, तो आपका क्या आंसर आएगा, ये ऐसे ये करके 12,000 आंसर आएगा। तो जो भी रेट दिया है रेट से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। पहले जब भी कोई भी प्लॉट दिया जाएगा उसका क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। जैसे ही आप एरिया फाइंड आउट करते हैं, फिर एरिया फाइंड आउट करने के बाद उसको जो भी रेट दिया है उसने, रेट पर स्क्वायर मीटर देते हैं या स्क्वायर सेंटीमीटर देते हैं, तो स्क्वायर मीटर से जो भी उन्होंने दिया है आपको रेट दिया है उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन देखते हैं फिर स्क्वायर सेंटीमीटर बोला है और मीटर भी बोला है, हमें अभी क्या कैसे करना है, हमें पता ही नहीं सर नंबर इसको कैसे आंसर करना है। ठीक है, कैसे इसका आंसर करना है, तो आंसर करते समय कुछ नहीं, 2 स्टेप्स यूज करने हैं। एक तो एरिया पहले निकालना है, देन आपको पर रेट से मल्टीप्लाई करना है। कभी भी किसी भी चीज़ का अगर प्राइस निकालना है आपको, तो एरिया निकालो उस चीज़ का और फिर उसको नंबर उसको रेट जो भी है उसका पर मीटर या पर सेंटीमीटर पर किलोमीटर उससे मल्टीप्लाई करो। तो अभी हमें क्या करना है, फिर सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया करना है। देखो ये एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला आपको यूज करना है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करना है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें उसका एरिया मिल जाएगा, फिर स्क्वायर जितना भी है पर स्क्वायर मीटर उससे मल्टीप्लाई करना है। चलो हम अभी क्या करते हैं, आंसर पे ही चलते हैं। आंसर ठीक है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है, एक मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ। पहले ये हमारा सपोज ये प्लॉट है, इसका जो हाइट है, ओके थोड़ा छोटा निकाल लेता, इसका जो हाइट है वो है, ये लेंथ है उसका 75.5 और उसका विड्थ है वो 30.5। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर है, तो उसका हम पहले एरिया निकालेंगे। तो पहले इधर लिखेंगे हम लेंथ इक्वल्स टू 75.5, ये लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होता है, एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू 30.5। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट या एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल जो भी आपको लिखना है। लेंथ को मैं अभी एल लिख देता हूँ, ब्रेड्थ को बी लिखता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म यूज कर लिए है तो कोई ज़रूरत नहीं है। 70.5 और मल्टीप्लाई बाय 30.5, ठीक है। तो क्या करना है, देखो 75 इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो 75.5 एंड 30.5। देखो ये पॉइंट आपको काउंट नहीं करने हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है। नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन है वही करना है, कुछ नहीं करना है। सर पॉइंट है कैसे करना है, कुछ नहीं, ये पॉइंट को देखो ही बना, ठीक है। सो 5 5 जा 25, कैरी 2 हुआ 25 27, कैरी 2 हुआ 35 37, 0 0 0 2 0, 3 से मल्टीप्लाई करो, देन 15 1 कैरी हुआ, 15 और 1 16, 1 कैरी हुआ, 21 और 1 22। अभी इसका एडिशन कर दिया, 2 1 कैरी हुआ, 0 1 कैरी हुआ, 3
एंड 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी यहाँ पे 2 पॉइंट है, कितने पॉइंट है? 2। तो यहाँ से 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट लगा देना है आपको, सिंपल। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? 2। तो पॉइंट के बाद इधर से पॉइंट काउंट करना है 1 एंड 2 और वहाँ पे पॉइंट लगा देना है, सिंपल। ठीक है, अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे पॉइंट होता तो 1 2 3 होते पॉइंट के बाद, तो मैं ओके पॉइंट के बाद कितने आंकड़े 1 2 और 3 नंबर्स है, 1 2 3 मैं यहाँ पे लगा देता। अगर पॉइंट के बाद एक ही आंकड़ा है, सपोज पॉइंट के बाद एक ही आंकड़े के बाद पॉइंट है, समझो यहाँ पर ही पॉइंट है और कहीं पे पॉइंट नहीं होता, तो मैं क्या करता 1 नंबर के बाद ही पॉइंट है तो मैं यहाँ पे लगाता। सपोज यहाँ पे पॉइंट होता और यहाँ पे पॉइंट होता, ठीक है, कहाँ कहाँ पे पॉइंट होता है, यहाँ पे पॉइंट होता और यहाँ पे पॉइंट होता। तो देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर से टोटल 1 2 यहाँ पे है और पॉइंट के बाद तीसरा आंकड़ा और चौथा नंबर है 1 2 3 4 में यहाँ पे पॉइंट लगाता। लेकिन अभी जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो मुझे एक नंबर पॉइंट के बाद है और दूसरा ओके पॉइंट के बाद टोटल नंबर्स कितने हैं? 2। तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, मेरा आ गया। चलो ठीक है, ये तो मेरा क्या मिल गया 02.75, ये मेरे को स्क्वायर मीटर मिल गया, स्क्वायर मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे मीटर क्वेश्चन में है तो यहाँ पे मीटर लिखना है, मीटर। ठीक है, नहीं तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, या फिर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेरा क्या हो गया, ये एरिया आ गया। अभी मुझे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ निकालना है, मुझे कॉस्ट ऑफ द प्लॉट निकालना है, वैल्यू ऑफ प्लॉट, वैल्यू ऑफ प्लॉट निकालना है मुझे। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, तो एरिया ऑफ प्लॉट इनटू पर स्क्वायर मीटर, ओके, रेट पर स्क्वायर मीटर, क्या लिखना है, रेट पर स्क्वायर मीटर। चलो एरिया ऑफ प्लॉट कितना है हमारा, एरिया ऑफ प्लॉट का आंसर आ गया 2302.75 और पर मीटर जो है मेरा, पर मीटर एरिया पर मीटर वो है 1000। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। देखो एक शॉर्टकट भी मैं वे बताऊंगा आपको, लेकिन अभी पहले लॉन्ग कट जाते हैं। चलो ठीक है, जो हमारा मेन आंसर है वो पहले करेंगे। देखो आंसर काफी इजी है, मैं शॉर्टकट मेथड से भी बोलूंगा, इतना कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं आंसर लिखने में, सर मेरे को नहीं समझ में आया डायरेक्ट कैसे करना है, तो मैं करके बताता हूँ। अगेन जो मैं पॉइंट के गुणाकार मैंने आपको एक वीडियो बोला है, वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा कि इजीली समझ में आएगा कि कैसे शॉर्टकट वे से करना है। तो आप वो वीडियो देखो, या यहाँ पर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे थोड़े ज़्यादा आंसर्स मैंने सॉल्व करके दिए होंगे, ठीक है। अभी ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, 0 से सभी को डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो देखो तो क्या आता है, 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5, अगेन देखो कुछ 2 0 लिखना है, 1 2 3 4 5 6, अगेन लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई करना है। देखो कुछ मल्टीप्लिकेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जैसे को वैसा लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आंसर क्या है मेरा 23025 विथ 3 zeros। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पॉइंट ये 2 नंबर छोड़ के मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता, हमारा आंसर इतना ही है। तो पॉइंट 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो आप आंसर इतना ही लिखो। तो कितना आएगा 230275 और एक 0, ठीक है। ये तो हो गया। अभी मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में करना है मुझे, शॉर्टकट में सर मेरे को इतना टाइम नहीं मिला है, मेरे को एग्जाम में टाइम नहीं है, तो इसको कैसे करना है, तो ये लिखना है आपको 2.75, ठीक है। अगर एक ही 0 है, अगर एक ही 0 दिया है, सपोज रेट होता है 10 रुपीज, तो मैं क्या करता, ये एज इट इज लिखता, और ये जो पॉइंट है मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लाई 10 होता तो ये पॉइंट में यहाँ पे लेके जाता, मेरा आंसर आ जाता। अगर 2 0 होते तो ये जो पॉइंट है मैं यहाँ से उठा के इधर लेके जाता, ठीक है, यहाँ से उठा के इधर लेके जाता, तो मेरा आंसर डायरेक्ट इतना आता। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 0 है, तो मैं अभी 1 2 और तीसरा आंकड़ा कुछ नहीं है, तो तीसरा नंबर मेरा 0 होएगा
और मेरा आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, तो डायरेक्टली कर लिया। तो देयरफॉर अभी हमें आंसर लिख देना है यहाँ पे। तो ये आंसर हो गया वैल्यू ऑफ प्लॉट इज 23,02,750 रुपीज। ठीक है, ये हमारा आंसर जो है 3rd नंबर का हो गया। अभी हम 4th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेक्टेंगुलर हॉल इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। इट्स फ्लोरिंग इज टू बी मेड ऑफ स्क्वायर टाइल साइड 30 मीटर। देखो एक हॉल है 12 मीटर और 6 मीटर ब्रॉड है, ठीक है। तो हॉल कैसे होता है, देखो ये रेक्टेंगुलर शेप का है। रेक्टेंगुलर शेप मीन्स लाइक ऐसा है हमारा शेप, ठीक है। तो ये हमारा 12 मीटर ये लंबा है ये ऐसे, और यहाँ से आपका ब्रॉड आपका 6 मीटर। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऐसे छोटे छोटे टाइल्स होते हैं, ओके। टाइल्स हमें फिट करने हैं। इसका जो ये है 30 सेंटीमीटर है, याद रखो। दिस इज ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर के हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइल्स लगाने हैं, ठीक है। तो कितने टाइल्स हमें फिट होंगे वो आंसर बोलना है, ठीक है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले तो एरिया फाइंड आउट करो, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया था, एरिया फाइंड, और वहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। और यहाँ पे अगर टाइल्स लगाना है तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जब भी आपको कॉस्ट निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, प्राइस निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है पर स्क्वायर मीटर से। और अगर आपको नंबर ऑफ अगर एक हॉल दिया है और उसमें कितने टाइल्स अगर बिठाने हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा है तो उसको क्या करना है, पहले तो नॉर्मल आंसर निकालना है, कुछ किसका रेक्टेंगुलर हॉल का निकालना है, फिर किसका निकालना है। देखो ये स्क्वायर टाइप में है, ये टाइल्स क्या है, स्क्वायर टाइप में, स्क्वायर रेक्टेंगुलर नहीं है। तो उसका हमें पहले एरिया निकाल के फिर क्या करना है, आपको आंसर में फिट करना है। अगर ठीक है तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो आपको लगता होगा सर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है नहीं समझ में आता है, एकदम स्लो सिस्टमेटिकली बताना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगेगा, हमें हमारा वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन आपको सब अच्छी तरह से समझ में आए ये मेरी कोशिश रहती है। चलो ठीक है। सो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, आंसर में शुरू कर रहा हूँ। तो मैं पहले देखूंगा ये हॉल का जो है रेक्टेंगुलर हॉल, रेक्टेंगुलर हॉल का मैं कर रहा हूँ। पहले क्या कर रहा हूँ, एरिया निकाल रहा हूँ, ओके। उसके लिए मुझे लेंथ देखनी है। लेंथ उसकी जो है, लेंथ का फॉर्मूला मीटर, और उसकी ब्रेड्थ जो है मेरी, ब्रेड्थ जो है मेरी वो है 6 मीटर। देखो ये मीटर है यहाँ, तो अगर हमें मीटर में को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखो देखो ये टाइल आपकी सेंटीमीटर में है और क्वेश्चन में जो हॉल दिया वो मीटर में दिया है। तो आपको एक ही क्या होना होता है कि इधर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को सेंटीमीटर में। सो आपको देखो अगर सब मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा इजी जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये इसका लेंथ में सेंटीमीटर में कर रहा हूँ, ठीक है। लेंथ 12 मीटर दिया है, उसको मुझे सेंटीमीटर में करना है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर इक्वल्स टू कितना, तो एक मीन्स 1 मीटर मीन्स 100, 2 मीटर मीन्स 200, 3 मीटर मीन्स 300, 4 मीटर मीन्स 400, 12 मीटर मीन्स 1200 सेंटीमीटर। ये समझ में आना चाहिए, 12 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में मैंने पहले तो कन्वर्ट कर दिया। पहले एक ही आपका जो गिनने का वे है वो एक ही तरह से होना चाहिए। एक का आंसर मीटर में, एक का आंसर सेंटीमीटर में, आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 मीटर, देखो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करने में इजी जाता है। अगर एक ही लेंथ है तो कंपैरिजन, एक किलोमीटर में, एक मीटर में है, एक सेंटीमीटर में, ऐसे कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा देखोगे तो ये 30 आपका बड़ा हो जाएगा, एक ही फिट कर दो तो आ जाएगा भाई 2 फीट। तो ऐसे नहीं। चलो
सभी हमने क्या किया, पहले तो कन्वर्ट करना है, एक ही वे में करना है, एक ही वेट में करना है, तो एक ही लेंथ में करना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर में सभी को कन्वर्ट किया, लेंथ एंड ब्रेड, क्योंकि मेरी जो टाइल्स है वो सेंटीमीटर में है, तो मैंने इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ मेरी है 1200, ब्रेड्थ मेरी है 600। अभी क्या करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 12 इंटू 6 करो, 12 इंटू 6 करो, ये आ जाएगा 72। बाकी बचे कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। या फिर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करो, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े जीरो जीरो ज़्यादा लगेंगे, कुछ नहीं, आंसर इजीली है, क्योंकि जीरो जीरो से मल्टीप्लाई करना इज नॉट ज़्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये नहीं समझ में आया मैंने क्या किया, ओके, यहाँ पे 12 इंटू 6 किया, जीरो जितने थे उतने नंबर ऑफ जीरो लगा दिए। नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप ये आंसर करके देखो, इसको मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, उसका आंसर यही आएगा आपका। चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्या हुआ, स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी जो टाइल्स का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। टाइल्स क्या है, ओके, टाइल्स हमारी है स्क्वायर टाइप की, स्क्वायर टाइल्स। साइड कितना है इसका, 30 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ अ टाइल क्या आएगा फिर मेरा, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, 30 इंटू 30। तो 30 इंटू 3 कितना होता है, 9, और ये 0, जैसे कोई। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या करो, 30 इंटू 30 कर लो, इसका आंसर 900 ही आ जाएगा आपका। ठीक है, थर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा आपका कैलकुलेशन में टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, आप अपना खुद कर सकते हो। चलो अभी मुझे देखना है कि नंबर ऑफ जो मुझे टाइल्स लगेंगे वो कितने लगेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स, number of 30 centimeter tiles required equals to area of a hall upon area of a tiles। तो मैं आंसर में पुट कर देता हूँ, एरिया मेरा हॉल का एरिया 720000 और एरिया ऑफ जो टाइल है वो 900। ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, ये हुआ 9 1 जा 9, 9 8 जा, ठीक है, तो 80000। तो मुझे कितने टाइल्स लगेंगे, 800। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 800 टाइल्स लगेंगे। देखो डिवीजन करना है आपको, कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगे तो आपको डिवीजन करना है। रेट पूछा है तो मल्टीप्लाई करना है, एरिया ऑफ हॉल अगर रेट पूछा है तो इनटू लिखना है, और नंबर ऑफ टाइल्स बोले तो डिवाइड करना है। चलो ठीक है, सो आंसर में लिखो, सो स्क्वायर टाइल्स साइड 30 सेंटीमीटर फिट 800 टाइल्स। कितने टाइल्स फिट होंगे, 800 टाइल्स हमें फिट होंगे। अभी हमें यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर टाइल्स जो है हमारे, हमने थोड़ी छोटी ले ली, 30 से हमने 15 सेंटीमीटर का यूज किया है टाइल्स, तो हमें कितना लगेगा। देखो कुछ नहीं है, सेम सिमिलर टाइप करना है। तो हॉल का तो हमने पहले एरिया निकाल लिया, तो रिपीट आपको हॉल का एरिया नहीं निकालना है। जो टाइल्स का शेप कितना हुआ, 30 से आपका 15 सेंटीमीटर हुआ, तो हमें एरिया ऑफ अ टाइल 15 सेंटीमीटर का निकालना है। ये हमारा पहले वाले का आंसर हुआ। एक ही क्वेश्चन में उन्होंने, सॉरी एक ही इसमें 2 क्वेश्चन पूछे उसने, एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर देने को पूछा है। अगर 30 सेंटीमीटर है तो
तो आपको 800 टाइल्स लगेंगे, तो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो कितना होगा, उसका हाफ है तो उसके डबल लगेंगे, ज़्यादा लगेगा। चलो ठीक है, तो हम आंसर करते हैं। एरिया साइड ऑफ अ टाइल 15 सेंटीमीटर है तो हमें क्या करना है, चलो ठीक है। एरिया ऑफ अ 15 cm टाइल्स, cm मीन सेंटीमीटर टाइल्स, क्या आएगा, साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड मीन 15, मैं यहाँ पे ही करता हूँ, 15 इंटू 50 225 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर। जो एरिया होता है उसको हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है। चलो हो गया। अभी क्या करना है, अभी ये फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड या नीडेड, नीड लिखो या नीडेड, नीड टू टाइल्स, what tiles needed equals to area of a hall, area of a कौन है यार, so area of a hall upon area of a 50 मीटर टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स हमें जितने रिक्वायर्ड होंगे, सो एरिया ऑफ जो हमारा हॉल है 72,000 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन एरिया ऑफ अ टाइल कितना आ गया हमारा 225। ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इसको 3 से डिवाइड हो सकता है, इसको 3 से डिवाइड हो सकता है, या इसको 5 से हो सकता है, इसको 5 से, तो पहले 5 से डिवाइड करो, सो ये आ जाएगा आपको 4 एंड ये 5 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करो, 1 आया, कैरी 2 हुआ, 4 यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 8 और 2 0, 1 2 3 4 3 0। चलो ठीक है, अगेन इसको 3 से डिवाइड होगा, इसको 3 से, आपको ऐसे ही करते जाना है, ठीक है। 5 3 से डिवाइड किया हमने तो आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे 144 आएगा। तो ये 144 है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, तो अगेन मैंने इसको क्या किया है कि 3 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 8 आएगा। अगेन इसको 3 से डिवाइड किया 5 आएगा, इसको 3 से डिवाइड किया 16 आएगा, 1 2 3 0, ठीक है, 1 2 3। अभी इसको डिवाइड 5 से करोगे तो ये आ जाएगा 3200 टाइल्स, तो आपको ऐसा लिख देना है, ओके, 3200 टाइल्स नीडेड ऑफ अ 15 सेंटीमीटर टाइल्स, ऐसे करके हमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये आंसर हमारा थोड़ा नीचे हो गया, इसलिए लिख लो, ठीक है। तो अभी हम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 5th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, वो इस तरह से, हमें एक फिगर दिया है जिसके कि सभी साइड 13 मीटर के हैं, ठीक है, ग्राउंड है, ओके। तो ये ग्राउंड गार्डन का हमें क्या करना है, हर एक जो है लेंथ इसकी 13 मीटर दिया। देखो सबका मेजरमेंट एक ही जैसा किया है, इसलिए इसका जो साइड है, ईच साइड इज 13 मीटर आपको बोला गया है। इसका मतलब ये जो होता है, ये किया ना आपको मार्किंग, इसका मतलब ये जो साइड है वो इतनी सेम है साइड से, ठीक है। सो ये सब साइड सेम है और सभी साइड का जो मेजरमेंट है वो 13 सेंटीमीटर है। अभी आपको दो चीज़ें पूछी है उन्होंने, क्या बोला, एक तो आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और दूसरा एरिया फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, देखो पेरीमीटर मैंने आपको पहले भी बोला था कि पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द ऑल साइड। तो मीन्स लाइक अगर ये शेप का है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये 4 3 2 4 3 2। अगर ये इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना है, सबका एडिशन करना है, 4 + 3 7 9 9 प्लस अगेन ये सब 9 हो गए तो 18,
ठीक है 18। तो ये सबका पेरीमीटर हुआ। सपोज ये अगर आपका इस टाइप का है कोई शेप 4 5 2 3, इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना है 4 + 2 + 3 + 5, तो ये पेरीमीटर निकल जाएगा आपका। तो ये 14 मीटर आ गए। ठीक है, पेरीमीटर मीन्स क्या होता है सम ऑफ द साइड्स। तो या फिर अगर सभी साइड अगर इक्वल है, अगर सभी साइड इक्वल है तो हमें क्या करना होता है उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखो ये साइड 13 है, ओके 13 मीटर, ये भी 13 मीटर है। कितने साइड ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मीन टोटल 12 साइड है। तो 12 बार आप 13 इंटू लिख सकते हो 12 13 13 13 13 13 13 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12। तो इन सभी का अगर एडिशन करोगे तो वो आपको आ जाएगा 13 इंटू 12। 13 इंटू 12 कितना आएगा आपका 13 इंटू 12 13 इंटू 12 इंटू 26 156 आ जाएगा। इसका अगर अभी एडिशन करोगे तो 156। उससे बेटर अगर आपका सभी साइड एक ही जैसे है तो हम और दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो इक्वल साइड होनी चाहिए, 13 13 के ही होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो साइड इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन, ओके 13 साइड है, सॉरी 12 साइड्स है, 13 उसका मेजरमेंट है एंड 12 साइड्स है। तो 13 इंटू 12 कर दो 156 मीटर आपको आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप कर सकते हो या 13 + 13 + 13 + ऐसे आप जितने भी साइड्स है उसका एडिशन करो, या फिर लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हो 13 + 13 + 13 ऐसे 12 टाइम्स लिख दो और उसकी एडिशन करो, आपको 156 मिल जाएगा। अभी हमें क्या बोला है कि उसका क्या करना है, एरिया निकालना है। पेरीमीटर तो निकाल दिया हमने, अभी एरिया निकालना है। एक चीज़ याद रखो, पेरीमीटर को मैंने स्क्वायर नहीं लिखा है, स्क्वायर ओके मल्टीप्लाई नहीं करा ये नहीं किया, स्क्वायर मीटर नहीं लिखा है। तो पेरीमीटर को स्क्वायर मीटर नहीं लिखा जाता है, एरिया को लिखा जाता है। अभी हमें एरिया निकालना है। देखो अगर आप देखोगे इसको ठीक तरह से तो यहाँ से एक आपको देखो ये क्या मिल गया आपको स्क्वायर मिल गया, जिसकी चारों भी साइड एक जैसे इक्वल होती है उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो ये अगर यहाँ से एक स्क्वायर हो गया, इधर से एक स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर हो गया एक, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं हमारे पास। और सभी की साइड जो है 1 2 3 3 4 5 सभी के साइड आपके 13 ही है। मीन्स अगर इसका जो एरिया होगा वो ये इस पार्ट का भी एरिया होगा, इस पार्ट का भी एरिया इक्वल ही होगा, ये पार्ट का भी एरिया इक्वल होगा, ये पार्ट का भी एरिया इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे पहले एक ही ब्लॉक का हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। ठीक है, बाकी का इंटू 5 करेंगे तो एरिया ऑफ अ गार्डन मिल जाएगा। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, देखो स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये भी साइड 13 है, ये भी साइड 13 है, मींस ऑल साइड आर इक्वल 13 साइड इंटू साइड इंटू साइड 13 इंटू 13 कितना आएगा 169। अभी एरिया ऑफ अ गार्डन क्या करने हैं, ऐसे कितने हमारे पास ब्लॉक्स है, हमारे पास 5 प्लेसेस है ऐसे, तो इंटू 5 करना है। तो एरिया ऑफ अ गार्डन क्या आएगा, कितना आपके पास है 5, ओके ये स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर 169 स्क्वायर मीटर। अभी 169 इंटू मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मेरे पास 5 ब्लॉक्स है ऐसे। ठीक है 45 30 + 4 34 845 स्क्वायर मीटर, 845 स्क्वायर मीटर। तो दोनों भी चीजें लिखेंगे, एरिया ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन इक्वल्स टू पेरीमीटर आया 156 मीटर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना है। और एरिया ऑफ अ गार्डन
845 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से हमारा जो 5th क्वेश्चन था वो हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे कि मेरे जो आने वाली वीडियो है वो भी आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। थैंक यू।